रामायण का अभी मैंने टीजर देखा। एज ए इंडियन, एज ए बॉलीवुड मूवी लवर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम पहली बार उतना बोल्ड, उतना ग्रैंड जाने का सोच रहे हैं। हम हमेशा विजुअली स्टनिंग मूवीज के लिए हॉलीवुड को लुकअप किया करते थे, और क्यों ना करें। उन्होंने मार्वल, उन्होंने डीसी, उन्होंने ड्यून जैसे किंगडम जैसे यूनिवर्स बनाया है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा किंगडम बनाया है, और इंडिया ने कभी ऐसा कुछ आज तक उस स्केल पर ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो बनाने के लिए काफी हिम्मत, काफी पैसा और काफी बोल्ड विजन चाहिए। नमित मल्होत्रा पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है कि एज ए इंडियन हम सिर्फ एक मूवी नहीं, हम अपना कल्चर दिखाएंगे, और सिर्फ इंडिया को नहीं, इंडिया के लिए तो एक ये नॉस्टैल्जिया मोमेंट होगा। हमने रामानंद सागर की रामायण देखी है, बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं थी। उस टाइम पे वो फाइट्स वैसी नहीं शायद देखने को मिली जो अब देखने को मिल सकती है। और एज ए इंडियन हमें अपना कल्चर दिखाने का भी मौका मिलेगा। हमारी माइथोलॉजी क्या है, हम किस लेवल पे आते हैं, हमारे क्या क्या ग्राउंड रूट्स हैं, और हम किस कल्चर को फॉलो करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, वो ना हंसाने में कोई कमी छोड़ते हैं ना रुलाने में। आप उनकी जो मूवी देख लो दंगल, उसके बाद आप उनकी मूवी देख लो छिछोरे, उन दोनों में हंसने के एलिमेंट्स भी हैं, उन दोनों में पब्लिक को रुलाने के एलिमेंट्स भी, जो पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट किया है। ये वर्ल्ड ही मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और पहले हमें लग रहा था शायद ये 3 पार्ट में आएगी, ये सिर्फ 2 पार्ट में ही आने वाली है। एक ये दिवाली 2026 में, और दूसरा पार्ट आएगा दिवाली 2027 में। जब मैं टीजर की बात करूं तो स्टार्टिंग पहला सीन आपने देखा होगा, वो जटायु आता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो बर्ड दिख रहा है हमको उड़ते हुए और उसके पंख पे आग जलते हुए, तो वो जटायु होगा जो लंका जलाने जा रहा है। उसके बाद एंट्री होती है प्रभु श्री राम की, जो निभा रहे हैं रणबीर कपूर, और मुझे उनकी एक्टिंग पे या उनके लुक पे 1% का भी डाउट नहीं आया। जैसे वो आते हैं लाइट में, उनका जब फेस दिखता है, किंग के चेहरे पे दिखना चाहिए, एक गॉडली कैरेक्टर पे दिखना चाहिए, वो चार्म उनके चेहरे पे दिख रहा है। वो जब अपने पिताजी के पैर छू रहे हैं तो उनको पिताजी मुकुट पहना रहे हैं, लोग मशाल लेके खड़े हैं, और वो रथ का सीन जा रहा है। प्रभु श्री राम सीता मैया के साथ और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल रहे हैं, और लोग दुखी हैं। जो जंगल का सीन है एकदम विजुअली ब्यूटीफुल, आपको ऐसा लगेगा कि ये सीन को मैं डेस्कटॉप सेवर की तरह रख सकता हूँ। बट यही चीज को लेकर इंटरनेट पे बहुत सारी फाइट्स चल रही है। कोई बोल रहा है कि इन्होंने इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा बना दिया, कोई बोल रहा है इतना ब्यूटीफुल कैसे दिखा दिया, ऐसा होता ही नहीं है। बट लोग भूल रहे हैं कि हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, हम अभी के कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, वो एकदम साफ, क्लीन, पॉल्यूशन फ्री युग है। उन्होंने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, उसके हम आगे बात करेंगे। बट अभी फिलहाल हम वो बात कर रहे हैं जो हम इंडिया में एज ए इंडियन व्यूअर पहली बार देख रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ये मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं वो डीनैग ने दिए हैं। ये वो वीएफएक्स हाउस है जिन्होंने 8 बार ऑस्कर जीता है। ओपनहाइमर जैसी मूवी के लिए, ड्यून जैसी मूवी के लिए, इन्होंने इंटरस्टेलर बनाई है, इन्होंने इंसेप्शन की वो दुनिया जो आप राउंड दुनिया देखते हैं वो बनाई है। तो एक बार वो सीन के बारे में आप रिसर्च कर लेना कि जब ब्लैक होल आता है, नासा के साइंटिस्ट और बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि हम जो इमेजिन कर रहे थे अब तक, वो इमेजिन के सबसे क्लोज ये ला पाया है। तो वीएफएक्स की दुनिया का डॉन बुलाते हैं उसके नमित मल्होत्रा। उनका सिर्फ एक ये मूवी नहीं, ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि मैं ये सिर्फ मूवी के लिए नहीं बना रहा हूँ, इंडिया का कल्चर दिखाना चाहता हूँ ग्लोबल लेवल पे, और यहीं से पैशन दिखता है। डीनैग के अलावा मैं बात करूं, जो ड्रीम टीम है जिसपे किसी को भी डाउट नहीं है, इंटरनेट इनफेक्ट उसके लिए प्रेस कर रहा, खुद मैं उसको देखना चाह रहा हूं, वो है साउंड डिजाइन। AR रहमान और हांस जिमर, जैसे मतलब है कि सचिन और सहवाग की बैटिंग देखना ओपनिंग में, और ये जब दोनों मिले हैं और उसके बाद उन्होंने क्या क्रिएट किया, ये टीजर से आप देख पा रहे हो कि वो क्लासिकल म्यूजिक पीछे बज रहा है, AR रहमान के वोकल्स आ रहे हैं, और कहीं कहीं वापस वो जो शस्त्र उठा रहे हैं राम भगवान, तो उनके आगे पीछे कैसा म्यूजिक बज रहा है, राइट। म्यूजिक में तो मुझे कोई डाउट ही नहीं। और इनफैक्ट ट्रेलर रिलीज होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि आप इसको ईयरफोन में सुने एक बेहतर म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए। अब तक शायद बॉलीवुड ने ऐसा म्यूजिक डिजाइन देखा भी नहीं होगा। और मैं आपको लास्ट सीन का रेफरेंस देता हूं, जो यहाँ पे ट्रेलर खत्म होता है, रावण की एंट्री होती है, और हम सबको पता है वो रावण है अपने रॉकी भाई, यश भाई। वो शायद पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो दुनिया को रूल कर पाए। KGF में भी उन्होंने रूल किया है, लंका के लंकापति बने हैं, और उनका जो पुष्पक विमान दिखाते हैं उसमें जो आवाज, जो साउंड डिजाइन होती है जब वो पत्ते घूम रहे होते हैं, वो सेम आवाज आपको ड्यून में देखने मिलेगी। जब ड्यून में जो सैंड बॉम्ब छोड़ते हैं, जब वो घूमता है, वो सेम आवाज। ये उस लेवल का कुछ बनाने का सोच रहे हैं। अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं तो जो कुंभकर्ण है, वो कुंभकर्ण निभा रहे हैं हमारे प्रहलाद चा पंचायत वाले। वहां पे वो लौकी बांट रहे थे, और यहाँ पे मुझे लगता है वो लौकी के पराठे के साथ वानर सेना को नष्ट करने वाले हैं। और लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं रवि दुबे। रवि दुबे एक इंडियन कलाकार है, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एंट्री करी है बॉलीवुड में सीधा 4000 करोड़ के बजट की मूवी में। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अंडरडॉग मेकिंग इट टू द बिग लीग। सीता मैया है, उनका रोल किया है साई पल्लवी जी ने। हम सब जानते हैं साई पल्लवी जो है, उनकी सादगी कितनी चर्चाएं होती है हमेशा इंटरनेट पे, और दूसरे कैरेक्टर्स तो भी रिवील भी नहीं हुए हैं। हाँ, रावण का पीछे का
सीन दिखाया जब वो चल रहे हैं, ब्लैक आउटफिट में चल रहे हैं, वो उनका वॉक जो स्टाइल होता है एकदम बोल्ड, उससे पता चल रहा है कि रावण का ऑरा। हनुमान जी नन अदर देन गदर के सनी देओल, पाकिस्तान जाके उन्होंने हैंडपंप उखाड़ दिए थे, अब यहाँ तो वो लंका लगाने वाले हैं। सनी देओल को देखने में बहुत मजा आएगा। दशरथ जो है वो ओजी अरुण गोयल जी निभा रहे हैं, जो राम, जो पहले रामायण में आपने देखा होगा। इंडियंस को नॉस्टैल्जिया मिले और वर्ल्ड लेवल को वो देखने मिले कि हमारा कल्चर क्या है। और दूसरी कौन की बात करूं, कौन में हाँ जरूर ये देखने को जरूर मिलेगा कि उन्होंने जो क्रिएचर लिए हैं वो कहीं ना कहीं गॉड ऑफ वॉर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जायंट से वो इंस्पायर हैं। मुझे लगता है अगर वो हॉलीवुड इस लेवल पे है तो इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, बट ह्यूमन मॉन्स्टर भी दिखा सकती सारी एलियन मूवीज में उनको डिफरेंट टाइप के, जैसे अराइवल में आपने देखा होगा अलग टाइप के एलियंस हैं। तो हॉलीवुड हमेशा कुछ नया सोचता है। बॉलीवुड ने सोचा जरूर है इस बार, बट कहीं ना कहीं वो मिस कर दिया उन्होंने। वो चाहते तो कुछ ह्यूमन मॉन्स्टर जैसा कुछ बहुत बड़ा कुछ ग्रैंड लेवल का दिखा सकते थे। और रही बात आईमैक्स की, तो सबको लग रहा है इंडिया की होगी, शायद ये पहली मूवी होगी जो आईमैक्स के हिसाब से बनी हुई है, बट नहीं, वो पहली मूवी इंडिया की थी धूम 3। एक जवान, पठान, फाइटर जैसी मूवीज भी आईमैक्स में बनी हुई है, आईमैक्स के हिसाब से बनी हुई है। बट रामायण ये पहली इंडियन मूवी है जो आईमैक्स के सर्टिफाइड कैमरास पे बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा, अब जब आईमैक्स थिएटर में जाएंगे तो वो जो आपको जो ब्लैक लाइंस जो दिखती थी आसपास वो नहीं दिखेंगी, और व्यूअर को, ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि मैं खुद अंदर उस सेट में हूँ और मेरे आसपास पूरा चल रहा है। इन्होंने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है, वो एकदम ग्रैंड लेवल पे जाने का सोच रहे हैं। वो इस बार ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया भले देर से आया है और बहुत दुरुस्त आया है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दिवाली का, ये मूवी किस तरह से प्ले आउट करेगी। अब तो सिर्फ इसका टीजर आया है, अब तो ट्रेलर आना बाकी है। और जेनजी जनरेशन जो है, जिन्होंने शायद वो रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी होगी, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका, उन्होंने अब तक कहानियां सुनी होंगी, उनके लिए एक विजुअल स्पेक्टेकल होगा। अगर आपको रिव्यू कहीं भी अच्छा लगा हो, कुछ कमी भी लगी हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालना। आपको क्या अच्छा लगा, क्या नेगेटिव लगा, प्लीज आप मुझे बताना। और आपको रिव्यू कैसा लग रहा है, अगर आपको रिव्यू में ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें कुछ सुधारने की जरूरत है, तो प्लीज आप जरूर बताना, क्योंकि ये चैनल नया है और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम ग्रो कर पाएंगे। जय श्री राम। हेलो मनोज मुंतशिर भाई, हाँ रामायण के डायलॉग्स लिखोगे क्या?